आज हम एक ऐसे आर्थिक बदलाव की बात करेंगे जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, यानी भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाकर अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत और चीन इस फैसले का जवाब देने के लिए एक साथ आ रहे हैं और ये गठबंधन अमेरिका की डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेरिका का ये कदम सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद दुनिया के उन देशों को दबाना है जो उनकी आर्थिक ताकत को चुनौती दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्था ने जबरदस्त तेजी से बढ़त दिखाई है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि उसका दबदबा कम हो जाएगा, इसलिए उसने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में महंगा कर दिया है। इससे भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा है, लेकिन भारत इस दबाव का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी में है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस ने एक साथ मंच साझा किया। इस मौके पर तीनों नेताओं ने अपने पुराने मतभेदों को भुलाकर एक नई आर्थिक रणनीति बनाने का संकल्प लिया। ये गठबंधन अमेरिका की बढ़ती आर्थिक दबाव और टैरिफ नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर जवाब देने की योजना पर काम कर रहा है। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश था कि अब वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है। अमेरिका ने अपनी वित्तीय ताकत को वैश्विक स्तर पर बनाए रखने के लिए स्विफ्ट जैसे भुगतान तंत्र का इस्तेमाल किया है। ये प्रणाली अमेरिका को विश्व वित्तीय व्यवस्था में प्रभुत्व देती है और वो इसे अपने हितों के लिए दबाव बनाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भारत, चीन और रूस जैसे देश इस व्यवस्था को चुनौती देने के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर ये नया तंत्र वैश्विक लेन देन का 10% भी संभालने लगे तो ये दुनिया के छोटे और मध्यम देशों के लिए बड़े अवसरों का द्वार खोल सकता है। भारत इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई ने भारत में क्रांति ला दी है और अब इसे पड़ोसी देशों में भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है। भारत ने रूस से तेल के लेन देन में डॉलर को छोड़कर अपनी मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ाया है। इससे भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान तंत्र उन देशों के लिए आकर्षक विकल्प है जिन्हें पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा गया है। इस बदलाव के साथ भारत वित्तीय क्षेत्र में एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने पिछले कई दशकों में अलग अलग देशों के साथ सौदे करके अपनी ताकत बनाए रखी है। वो अलगाववादी नीतियों से कई बार वैश्विक आर्थिक समीकरणों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन अब भारत और चीन और रूस के गठजोड़ ने वैश्विक आर्थिक संतुलन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ये गठजोड़ अमेरिका की टैरिफ नीतियों और आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा जवाब है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि अमेरिका कैसे इस चुनौती का सामना करता है। अगर भारत और चीन अपनी मुद्राओं को अधिक इस्तेमाल में लाते हैं और एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र विकसित करते हैं तो डॉलर की बादशाहत को बड़ा झटका लग सकता है। एक ऐसी क्रांति होगी जिससे वैश्विक आर्थिक तंत्र में परिवर्तन आएगा। भारत की डिजिटल ताकत, चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और रूस की ऊर्जा संसाधन अगर साथ आए तो नया आर्थिक मॉडल बन सकता है। हालांकि भारत को अपनी आर्थिक और तकनीकी ताकत को और भी मजबूत करना होगा। आत्मनिर्भरता, निवेश में वृद्धि और पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध विकसित करना इस मिशन का हिस्सा होगा। यूपीआई जैसे सफल मॉडल को और देशों तक फैलाना जरूरी है। भारत की भूमिका वैश्विक आर्थिक मंच पर प्रभावशाली बनेगी, तभी वो अमेरिका जैसी महाशक्तियों को चुनौती दे पाएगा। दोस्तों, अमेरिका की नई टैरिफ नीति ने विश्व अर्थव्यवस्था में नए बदलाव की शुरुआत की है। भारत, चीन और रूस का गठजोड़ एक नई आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। डॉलर की बादशाहत को चुनौती देना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। आने वाले समय में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी। आपका क्या मानना है? क्या भारत और चीन मिलकर अमेरिका को करारा जवाब दे पाएंगे? क्या डॉलर की जगह कोई नया वैश्विक मुद्रा या भुगतान तंत्र बन पाएगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।